तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जे 6 मेजर सेट की मेजर कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पे जो रेफरी होता है वो बोलता है कि आज अब हम इस कंपटीशन को शुरू करते हैं। और वो बोलता है कि पहले फर्स्ट राउंड में वेंटियान सेक्ट और जो जेड गर्ल सेक्ट के डिसाइबल्स हैं वो आपस में फाइट करेंगे। और जो वेंटियान सेक्ट से जो डिसाइबल पार्टिसिपेट करेगा उसका नाम लीव किंगयून है, और जो जेड गर्ल सेक्ट से डिसाइबल पार्टिसिपेट करेगी उसका नाम यी है। और हमें दिखाया जाता है दोनों जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो स्टेज पर फाइट करने के लिए आ चुके होते हैं। इसके बाद हमें जेड गर्ल सेक्ट के सेक्ट मास्टर से दिखाया जाता है, जिससे कि जो वेंटियान सेक्ट का सेक्ट मास्टर होता है वो बोलता है कि ये जो जैंग जियाओ नाम का बंदा है, इसे तुमने केवल अपने टीम का नंबर को कंप्लीट करने के लिए लाए हो, या फिर तुम्हारे जेड के गर्ल सेक्ट के अंदर कोई है ही नहीं जो कि तुम इस बंदे को यहाँ पर हमारे कॉन्फ्रेंस में उठा लाई हो। इसके बाद जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो पहला राउंड होने वाला है, जो बंदा जीतेगा वो ऑटोमेटिकली दूसरे राउंड में एंटर कर जाएगा, और जब तक वो 3 बंदों को नहीं हरा देता है तब तक उसे विनर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, और इसमें कोई एक दूसरे की जान नहीं ले सकता है। इसके बाद जो रेफरी होता है चिल्लाते हुए बोलता है कि हम लोग बिना देरी किए हुए इस फर्स्ट राउंड के कंपटीशन को शुरू करते हैं। तभी जो ज़ैंग लियांग होता है उस बंदे को देखते हुए बोलता है कि बंदा तो बैटल में आर्मर पहन कर आया है, और इसका जो पोस्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अजीब है। जो सुनकर जो टाई ची होती है उसे बताती है कि ये जिस टेक्निक की प्रैक्टिस करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल है, और वो एक फॉरेन कुंफू है, और हम उसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तभी जो ज़ैंग लियांग होता है सेक्ट मास्टर से बोलता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी फ़ाइट होती है वो लॉटरी से होती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हर बार हम एक ही सेक्टर से फ़ाइट करते हैं और उससे हार जाते हैं। क्या ये आपको काफ़ी ज़्यादा अजीब नहीं लगता है? और हमें फ़ाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ये जिनने अपने शॉट की से अटैक किया होता है, लेकिन हमें उस बंदे के आर्मर को दिखाया जाता है जिसके आर्मर के ऊपर एक भी खरोंच भी नहीं आती है ये के अटैक के कारण। और वो जो बंदा होता है लिंग किंगयून, वो धीरे धीरे यी की तरफ बढ़ रहा होता है अटैक को डॉज करते हुए। इसके बाद जो ज़ैंग लियांग होता है उन दोनों की फाइट देखते हुए बोलता है कि जो थर्ड सिस्टर की जो फियर सॉर्ड एनर्जी है उस बंदे के आर्मर पर एक खरोंच भी नहीं ला पा रही है। जो सुनकर जो टाई चुई होती है वो उसे बताती है कि जो आर्मर है बहुत ही ज़्यादा टॉप टीयर की ओस से बनाया गया है, और यहाँ तक कि जो थर्ड सिस्टर है उसके सिर पर डायरेक्ट अटैक भी नहीं कर सकती हैं, इसीलिए ये मैच जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि ई के ऊपर एक अटैक करने वाला होता है, लेकिन ई उसके अटैक को डॉज कर लेती है और अपनी स्वॉर्ड फियर्स एनर्जी से उसके ऊपर एक अटैक कर देती है। और जो अटैक जाकर डायरेक्ट जो बंदा होता है उसकी आर्मर से टकराती है और उसका आर्मर थोड़ा सा क्रैक हो जाता है, जिसे देखकर जो टाई चूज होती है खुश हो जाती है और बोलती है कि लगता है कि जो थर्ड सीनियर सिस्टर है ना उस बंदे के कवच को काबू करने का तरीका ढूंढ लिया है। और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि बस आपको एक ही पॉइंट पर अटैक करते रहना है, और कुछ ही देर में वो जो आर्मर है उसके अटैक को झेल नहीं पाएगा और टूट जाएगा। तभी हमें ई को दिखाया जाता है जैसे कि अचानक से झटका लगता है, जो देखकर जो टाइचुई होती है वो चौंक जाती है, और हमें पीछे 2 बंदों को दिखाया जाता है जो कि आपस में 2 पत्थर को टकरा रहे होते हैं, जिसे देखकर जो टाइचुई होते हैं उनके ऊपर चिल्लाते बोलती है कि तुम कमीने इंसान, तुम फिर से चीटिंग कर रहे हो और जो थर्ड सीनियर सिस्टर की सुनने की शक्ति है उसे बीच में खराब कर रहे हो। और टाइचुई की बात सुनकर जो पीछे दोनों डिसाइबल्स होते हैं वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी हमें ये को दिखाया जाता है जो कि डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, और उस समय का फ़ायदा उठाकर वो जो दूसरा बंदा होता है ये के ऊपर अटैक कर देता है और ये को डायरेक्ट ग्राउंड से बाहर फेंक देता है, जिसके कारण जो ये होती है वो फर्स्ट राउंड को हार जाती है और वेंटियन से पहला राउंड जीत जाता है। और हमें दिखाया जाता है ये जैसे ही बाहर गिरने वाली होती है जो टाइचुई होती है उसे पकड़ लेती है। इसके बाद जो रेफरी होता है चिल्लाते हुए इवेंट यानसेट को पहला राउंड का विनर घोषित कर देता है, जो देखकर वो जो आर्मर वाला बंदा होता है बोलता है कि अब बताओ आखिर दूसरा कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है जो कि टाइचुई होती है अपने हैमर को लेकर जो स्टेज होता है उस पर आ जाती है और बोलती है कि तुमने बस जीतने के लिए अपनी डिग्निटी को ही पूरी तरीके से खो दिया है। इसके बाद जो टाइचुई होती है उस बंदे के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन वो बंदा बहुत ही ज़्यादा आसानी से टाइचुई के अटैक को डॉज कर रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम सब लोगों को अकेले ही हरा सकता हूँ। जो सुनकर जो टाइचुई होती है चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे जेड गर्ल सेट की बदनाम करने की और उसका मजाक उड़ाने की। तभी हमें टाइचुई को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में अपनी एक टेक्निक का यूज करती है जिसका कि नाम आयरन हैमर होता है, और उसके ऊपर उस आर्मर वाले बंदे के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन हमें उस आर्मर वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि टाइचुई के इस अटैक को बहुत ही ज़्यादा आसानी से अपने हाथों से ही रोक देता है और उस अटैक को बहुत ही ज़्यादा आसानी से वहीं पर तोड़ देता है, जिसके कारण जो टाइचुई होती है वो इंजर्ड हो जाती है और दूर जाकर उस स्टेज से बाहर फेंका जाती है, जिसे जो टाइचुई होती है उसे कैच कर लेती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रही होती है। तभी जो रेफरी होता है वो बोलता है कि जो जेड गर्ल सेक्ट है वो 2 बार अपने राउंड को हार चुका है, तो क्या आप लोग अभी भी इस मैच को कंटिन्यू करना चाहते हो।
इसके बाद जो जैंग लियांग होता है थर्ड सीनियर सिस्टर से बोलता है कि थर्ड सीनियर सिस्टर आप जाकर रेस्ट करिए, मैं यहाँ पर सब कुछ अब संभाल लूँगा। जो सुनकर जो थर्ड सीनियर सिस्टर होती हैं वो भी शॉक हो जाती हैं और बोलती हैं कि जियांग लियांग, और वो जैंग लियांग की बात सुनकर जो वेंटियान सेट का सेट मास्टर होता है ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है और बोलता है कि मेरा सजेशन तो यही है कि तुम्हें अपनी टीम को पीछे ले लेना चाहिए, जिससे तुम्हारे सेट की थोड़ी बहुत इज़्ज़त बच जाएगी, क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट तुम्हारे एंटायर सेट की टीम को यहाँ पर ख़त्म कर सकता है, जिससे जिससे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी। लेकिन अगर तुम अपनी टीम को पीछे ले लेते हो तो शायद तुम्हारी जो बदनामी है वो थोड़ी-सी कम हो जाए। तभी में लिंग किंगयून को दिखाया जाता है जो कि झांग लियांग को घूरते हुए बोलता है कि तुम्हें अपने आप को ज़्यादा फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कि तुम इस टेस्ट को थोड़ी-सी क्लेवरनेस दिखाकर जीत जाओगे कल की तरह। और चुपचाप मेरे सामने यहाँ पर झुक जाओ और शांति से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरा जो आयरन फिस्ट है उसके पास आँखें नहीं है कि कब किसे कहाँ लगेगा। इसके बाद जो ज़ैंग लियांग होता है स्टेज पर आते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझसे मज़ाक कर रहे हो? और वो अपने हाथ में एक बूस्टर लगा लेता है और बोलता है कि पहली बात तो तुमने पहले राउंड में चीटिंग की और अब उस बात के लिए शिकायत भी कर रहे हो। जो सुनकर वो जो बंदा होता है गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ज़ैंग लियांग की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि बकवास बंद करो और सीधे यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो देखकर उसका जो सेट लीडर होता है चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें इस मैच को इतनी ज़्यादा ख़त्म नहीं करना है, कम से कम थोड़ा टाइम लो, जिससे कि जो जेड गर्ल्स सेट की थोड़ी बहुत इज्जत है वो बची रहे। और उस बंदे की आवाज़ सुनकर जो सेट लीडर होते हैं काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा हो जाती हैं। इधर हमें ज़ैंग लियांग को दिखाया जाता है जो कि केवल अपने एक ही पंच अटैक में जो लिंग किंगयून होता है उसे स्टेज से बाहर फेंक देता है और वह खून खांसते हुए दूर जाकर गिरता है। और जो ज़ैंग लियांग होता है उसके सेक्ट मास्टर से बोलता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं अभी हारा नहीं हूँ। और उसे ऐसा करता देख कर जो वेंटियान सेट का सेक्ट मास्टर होता है उसे ऐसा लगता है कि वो कुत्ता है और उसके चेहरे पर किसी ने 2 थप्पड़ें लगा दिए हैं। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।